इस पापिन का ख्याल प्राणात और हरी ना हुई कोख अब तक हमारी हरी ना हुई कोख। हरी ना हुई कोख अब तक हमारी और यही रात दिन चिंता रहती हमारी। लिखा बाज बनी कोख में मेरे ब्रह्मा प्रणत ना जाने कितने वर्षों से आस लगाए बैठी हूँ भगवान ने हमारी किस्मत में क्या लिखा है। और लिखा बाज पड़ी कोख में मेरे ब्रह्मा और कैसे चलेगी ये पीढ़ी तुम्हारी। इसी बात से हर वक्त मैं चिंतित रहती हूँ। प्रिय रत्ना, आप नाहक भी परेशान हो रही हैं। ऊपर वाले पे भरोसा रखो, वो चाहे तो पल भर में सारी खुशियां दे दे। हमें पूर्ण विश्वास है उस रब पर कि हमें औलाद जरूर होगी। ए प्रिय, आखिर विधि की विधि को कौन जान पाया है? एक बात बताऊं कि कौन सी बात? विधि की विधि ना कोई जान पाया। पाया और जिस पर पली पर वाले की ताया। पल भर में उसको सभी कुछ मिला है। अभी पल भर में उसको सभी कुछ मिला है और सही ध्यान जिसने है हर से लगाया। सही ध्यान आप क्यों परेशान हो रही हैं? ऊपर वाले का ध्यान करें, उनका स्मरण करें। ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं थी। प्राणनाथ, इतने दिन से और इतने वर्षों से आस लगाए बैठी हूँ कि भगवान मुझे कब संतान देंगे। अब मुझे पूर्ण विश्वास है नाथ कि मुझे कोई औलाद नहीं होगी। मैं नहीं, कभी नहीं मां बनूंगी नाथ। प्रिय, आप कैसी बहकी बहकी सी बोल रही हैं? हमें पूर्ण विश्वास है भगवान पर। क्यों हमें
औलाद जरूर देंगे। प्राणनाथ, मैंने एक उपाय सोचा है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे उस वाणी को बयां करूं। आखिर प्रिय, ऐसा कौन सा उपाय सोच रखा है आपने? जरा मैं भी तो जानूं। प्राणनाथ, आप मुझे बहुत प्यार करते हो। ये मैं आपको बेपनाह प्यार करता हूँ। और जो भी आज तक मैंने आपसे मांगा है, आपने हमें सब कुछ दिया है। ये मांग कर तो देखो, ये माधव सिंह तुम्हें अपनी जान तक निछावर कर सकता है। प्राणनाथ, आज तक मैंने उस चीज को मांगा नहीं है, और आज वो वक्त आ गया है कि आपसे मैं मांग सकती हूँ और आप दे सकते हो। आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? आप शौक से मांग सकती हैं। हमें अपनी खुशी और आपकी खुशी चाहिए, परंतु एक खुशी और है। मैं आपसे यही बयां करना चाहती हूँ। प्राणनाथ, आप पहेलियां से क्यों बुझा रही हैं? आखिर माधव सिंह से तुम्हें क्या चाहिए प्रिय? साफ लफ्जों में बयां कीजिए। ये बात है प्राणनाथ, हमें कोई संतान नहीं होती है, तो आप अपनी दूसरी शादी रचा लीजिएगा। आप ये कैसी वाली बोल रही हैं? ये माधव सिंह अपनी दूसरी शादी रचा ले? हाँ प्राणनाथ, क्योंकि भगवान ने तो मुझे कोई संतान नहीं दिया है। हो सकता है आप दूसरी शादी रचाएं और उसको कोई संतान हो जाए, तो कम से कम इस राज को, अपनी आगे की पीढ़ी को चलाने वाला तो होना चाहिए। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपके रहते हुए मैं तुम्हारी सौतन लेकर आऊं? ये माधव सिंह अपनी महारानी के रहते हुए दूसरी शादी रचाए? नहीं प्रिय, मैं जीवन भर बिन औलाद रहूं, लेकिन मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं अपनी दूसरी शादी रचाऊं। लेकिन ऐसा ये माधव सिंह कदापि नहीं करेगा। प्राणनाथ, आप नाहक में परेशान होते हो। आपको तो दूसरी शादी रचाना ही होगा, क्योंकि अब मुझे उम्मीद नहीं है कि मुझे कोई औलाद होगी। प्राणनाथ, आपको मेरी कसम है कि आपको दूसरी शादी रचाना ही होगा। आपने अपनी कसम दे दी मुझे। मैं तुम्हें बेपनाह प्यार करता हूँ। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि हमारी महारानी रत्ना कभी ऐसी भी वाली मुझसे बोलेंगी। प्रिय, यदि आपने मुझे कसम दे ही दिया है, तो हम इस विषय में जरूर सोचेंगे। प्रिय, नहीं, सोचना नहीं है, बल्कि आपको मेरा कहना करना होगा। आप नाहक परेशान हो रही हैं। हम इस विषय में विस्तार से सोचेंगे। ठीक है, आप जाए अपने आराम कक्ष में चलकर आराम करें। जैसी आपकी इच्छा हो।
महारानी रत्ना ने मुझसे शादी के लिए कसम तक दे दी। दरबारी राजन, इसमें सोचने की क्या बात है राजन? महारानी जी का कहना भी ठीक है कि अगर आप दूसरी शादी कर लेंगे तो हमारे कोई औलाद नहीं हुआ। अगर आप शादी कर लेंगे तो हो सकती है उसके कोई औलाद हो जाए। अगर कोई औलाद हो जाएगा तो इस राज का चलाने वाले तो हो जाएगा। दरबारी, रात दिन चिंता तो मुझे भी लगी रहती है, लेकिन मैं अपनी प्रिय महारानी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि महारानी जी कभी मुझसे ऐसी वाली बोलेंगी। महारानी जी का सोचना भी ठीक है राजन। दरबारी जी, आज हमारा दिल करता है कि क्यों ना हम किसी बियाबान में चलकर शिकार खेले और अपना दिल बहलाएं, क्योंकि राज हवेली में रहते रहते हमारा जी भर आया है। कहने का मतलब राजमहल में रहते रहते आपका मन ऊब गया है। हाँ दरबारी, अपना दिल बहलाने के लिए किसी बियाबान जंगल में शिकार खेलने चलेंगे, तब आपका दिल बहलेगा। हाँ दरबारी, ये हमारी दिली इच्छा है। तो राजन, आपकी इजाजत हो, हम लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। अति शीघ्र जाए और इस राज्य के महामंत्री अजय सिंह को बुला कर लाए। हम बहुत अच्छी तैयारी बात। करवाते हैं। आइए राजन, बैठे। महामंत्री अजय सिंह को अभी बुला कर लाते हैं। महाराज को मंत्री अजय सिंह प्रणाम करता। क्या बात है महाराज? मंत्रीवर, आज हमारी इच्छा है कि हम किसी बियाबान जंगल में चलकर जी भर कर शिकार खेलें। आप ऐसा करें, आप चलकर तैयारी करें। हम सभी लोग आज शिकार खेलने चलेंगे। ठीक है महाराज, आप शिकार करेंगे और हमें अपने साथ में ले जाएंगे महाराज। चलो चलकर तैयारी ठीक है, करें। हम आपका घोड़ा अभी तैयार करते हैं महाराज। अपना भी घोड़ा तैयार कर लेना। ठीक है महाराज, मैं अपना घोड़ा भी तैयार कर लूंगा। चलता हूं। जाओ बेटा। और दरबारी, तुम्हें भी हमारे साथ चलना है। और तुम्हारा छोटा वाला भाई कहाँ चला गया है? राजन, छोटा वाला भाई दरिया में जाता है, देखभाल भरपूर करता है। जब वो यहाँ रहता है तो हम भी चले जाते हैं, इसलिए इस समय वो रियाए में गया हुआ है। उससे भी बोल दो कि अपनी तैयारी करें। आज हम सब लोग शिकार खेलने के लिए चलेंगे। बहुत अच्छी बात है राजन, आप चलिए, हम दोनों लोग आपके साथ चलेंगे। तैयारी करके आओ। और गंगा में आई बिताए हो, और गंगा में आई बिताए हो, लगाई नहीं लगोइया, गंगा में आई बिताए हो, लगाई नहीं लगोइया।
बाबूधर, जी यहाँ तो महाराज। कोई शिकार नजर ही नहीं आ रहा है। हाँ महाराज, हमको भी लगता है कोई शेर में जंगल नहीं मिलेगा आज। क्या? अरे जंगल में शेर मिलेगा, आओ आगे बढ़कर देखते हैं। ठीक है, उस जंगल में किधर? वो देखो साली लोखड़ी जा रही। अरे लोखड़ी नहीं, वो तो कोई औरत है। देखो कहा था लोखड़ी। अरे लकड़ी बोल रही है। अबे कोई औरत है, लकड़ी बेच रही है। इस बियाबान जंगल में ये औरत लकड़ी का गट्ठा लेकर गाती हुए जा रही है। अरे वो लकड़हारी है। इसको आवाज देकर बुलाओ और बोल दो कि महाराज ने याद किया है। बुलाओ इसे।